उज्जैन की रात उस दिन कुछ अलग थी। आसमान में बादल ऐसे खड़े थी जैसे किसी ने गहरी स्याही को फैलाकर तारे ढक दिए हों। महल की ऊंची अटारियों से नीचे देखने पर गलियां धुंधली लगतीं, पर मंदिरों की घंटियां साफ सुनाई देतीं, टूटी फूटी, थकी हुई, फिर भी जिद्दी। शहर के शोर के बीच कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आती और हवा में धूप अगरबत्ती के साथ गीली मिट्टी की गंध भी घुली रहती। उसी हवा में एक खबर तैर रही थी, राजा विक्रमादित्य आज रात स्वयं नगर में निकलने वाले हैं, बिना दलबल, बिना तामझाम, जैसे कोई साधारण आदमी निकलता है। विक्रम अपने कक्ष में अकेले खड़े थे। दिए की लौ उनके चेहरे पर कभी तेज उजाला डालती, कभी आधा अधूरा साया खींच देती। उनकी आंखों में वही पुराना धैर्य था, पर उसके नीचे एक नई बेचैनी भी थी, जैसे किसी ने अंदर एक पत्थर रख दिया हो जो हर सांस के साथ थोड़ा थोड़ा दबता जा रहा हो। उन्होंने तलवार की म्यान पर हाथ फेरा, फिर जैसे खुद से ही मुस्कुराए। वो धीमे बोले, राजा का निर्णय तलवार से नहीं, आंखों से होता है, और आज आंखें ही बाहर जाकर देखना चाहती हैं। द्वार पर पहरा देने वाला वीरभद्र अंदर आया। उसकी चाल में सैनिक की चुस्ती थी, पर आंखों में एक अनकहा डर भी। उसने झुककर कहा कि प्रजा में चर्चा है, दक्षिण के रास्ते से एक साधु आया है जो रोज भोर से पहले नदी किनारे बैठता है और उसके आसपास हवा तक चुप हो जाती है। लोग कहते हैं कि वो किसी को आशीर्वाद नहीं देता, बस देखता है, और जो उसकी नजर में आ जाए वो रात को सपने में अपने पाप देख लेता है। वीरभद्र ने और भी कहा कि बाजार में दो लोग आपस में झगड़ पड़े क्योंकि एक ने दावा किया कि साधु की आंखें इंसान की नहीं, किसी पुराने देवते की हैं। दूसरे ने हंसकर कहा कि यह सब डर का व्यापार है। दोनों की मारपीट में खून बहा और तभी से अफवाह और तेज हो गई। विक्रम ने वीरभद्र की बात पूरी सुनी, फिर शांत स्वर में बोले कि डर हमेशा सबसे सस्ती चीज है और सबसे महंगी भी। उन्होंने आदेश दिया कि रात की निगरानी बढ़ाई जाए, पर किसी साधु को बिना कारण परेशान न किया जाए। वीरभद्र ने संकोच से कहा कि राजा यदि चाहे तो साधु को दरबार बुलाया जा सकता है। विक्रम ने सिर हिलाकर कहा कि साधु बुलाने से नहीं आते, साधु तब आते हैं जब समय बुलाता है। फिर उन्होंने हीरा जड़ा अंगवस्त्र उतारा, साधारण गहरा नीला वस्त्र पहना और कमर में छोटी कटार लगाई। उस पल वे राजा कम और एक जागता हुआ यात्री अधिक लग रहे थे। महल से बाहर निकलते समय शहर की दीवारों के पास के मंदिर में आरती चल रही थी। घंटी की धुन और शंख की आवाज हवा में फैल रही थी, और उसी के साथ दूर कहीं से किसी शराब खाने की हंसी भी आ रही थी। उज्जैन ऐसे ही सांस लेता था, भक्ति और मस्ती एक ही गली में टकराते हुए। विक्रम गलियों से गुजरते हुए लोगों के चेहरों को पढ़ते रहे। एक बूढ़ी औरत अपने दरवाजे के पास बैठी थी, हाथ में दीपक, और बड़बड़ाते हुए किसी से कह रही थी कि समय खराब है, बच्चे जल्दी घर आ जाए। एक कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाते बनाते बीच बीच में बाहर झांकता, जैसे कोई उसके नाम की आवाज दूर से आ रही हो। इन सब के बीच विक्रम की चाल धीमी थी, पर नजर तेज। नदी के किनारे पहुंचते पहुंचते रात गहरी हो चुकी थी। शिप्रा का पानी काला दिख रहा था, पर उसका बहाव चुप नहीं था। उसमें एक लगातार फुसफुसाहट थी, मानो नदी किसी कहानी को दोहराती रहती हो। वहीं एक पीपल के नीचे साधु बैठा था। न कोई बड़ा आसन, न कोई चमकीला पात्र, बस एक पुराना कंबल, एक कमंडल और एक लाठी, इतनी साधारण कि देखने वाला हंस दे, पर उसके आसपास का मौन इतना भारी कि हंसी गले में अटक जाए। विक्रम ने पास जाकर प्रणाम नहीं किया। वे बस कुछ दूरी पर खड़े रहे, जैसे किसी को परख रहे हों। साधु ने भी आंखें नहीं खोली, पर उसकी आवाज आई, धीमी, साफ, जैसे पत्थर पर पानी की बूंद गिरती है। वो बोला, राजा आए हैं या आदमी? विक्रम के चेहरे पर हल्का सा तिरछा भाव आया। उन्होंने कहा, आज आदमी आया है, राजा तो रोज सिंहासन पर बैठता है। फिर उन्होंने और पास जाकर कहा कि लोगों में डर फैला है और डर का कारण जानना जरूरी है। साधु ने आंखें खोली। उसकी आंखों का रंग कुछ ऐसा था जिसे पकड़ना मुश्किल, न पूरी तरह काला, न पूरी तरह भूरा। उसमें कोई पुरानी थकान थी, पर साथ ही ऐसा तेज जैसे कोई भीतर आग दबाए बैठा हो। साधु ने विक्रम को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, डर का कारण लोग नहीं, निर्णय होता है। राजा के निर्णय से लोग डरते हैं और साधु के मौन से। फिर उसने कमंडल उठाकर नदी के पानी की कुछ बूंदें हथेली पर लीं और कहा, पानी साफ दिखता है, पर उसमें भी नीचे की गंदगी रहती है। उज्जैन की हवा में जो चल रहा है वो भी नीचे से उठ रहा है। विक्रम ने सीधे पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है।
साधु ने जवाब दिया कि वो कहीं से नहीं आया, बस समय ने उसे यहाँ रख दिया है। फिर उसने एक अजीब वाक्य कहा, जो न्याय की कुर्सी पर बैठता है वो अक्सर अपने भीतर की कुर्सी खाली छोड़ देता है। विक्रम ने पहली बार महसूस किया कि ये साधु शब्दों से खेल नहीं रहा, ये शब्दों से चोट कर रहा है। उनकी बातचीत के बीच अचानक पास की झाड़ियों में हलचल हुई। एक किशोर लड़का दौड़ता हुआ आया, सांस फूल रही थी और वो घबरा कर बोल पड़ा कि घाट के पास किसी व्यापारी की नाव पलट गई है। वो कह रहा था कि ये साधु की नजर का असर है। उसने कल व्यापारी को देखा था और आज उसका नुकसान हो गया। लड़के की बात सुनकर आसपास कुछ लोग जमा होने लगे, कुछ डर से, कुछ तमाशे से। साधु ने उन्हें देखा भी नहीं, बस शांत स्वर में कहा कि नाव पानी में पड़ती, मन में नहीं। पर मन ही है जो हर घटना को अभिशाप बना देता है। व्यापारी खुद भी वहां आ गया, भीगा हुआ, कपड़े शरीर से चिपके, आंखों में आग। उसने साधु की ओर इशारा करके कहा कि यह सब उसी का किया हुआ है। विक्रम ने व्यापारी को शांत करने के लिए आगे बढ़कर कहा कि नदी में नाव पलटना नया नहीं, कई बार पत्थर, बहाव या लापरवाही से भी होता है। व्यापारी तिल मिलाकर बोला, राजा होते तो मेरी बात समझते, पर तुम कौन हो इस साधु की तरफदारी करने आए हो? विक्रम ने बिना पहचान बताए सिर्फ इतना कहा कि वो इस शहर का एक जिम्मेदार आदमी है और जिम्मेदारी अफवाह पर नहीं टिकती। व्यापारी ने हंसकर कहा कि जिम्मेदारी की बातें पेट नहीं भरती। फिर उसने आरोप लगाया कि साधु काला जादू करता है और उसे शहर से निकाल देना चाहिए। भीड़ में कुछ लोगों ने हां में सिर हिलाया, कुछ ने डर कर पीछे कदम रखा और कुछ चुप रहे, जिनका चुप रहना सबसे खतरनाक था। विक्रम ने उस चुप्पी को पहचाना। वही चुप्पी कल दंगा बन सकती थी। विक्रम ने साधु से पूछा कि क्या वो कुछ कहेगा। साधु ने धीरे से कहा कि वो कहेगा तो लोग उसे तर्क नहीं, चुनौती समझेंगे। फिर उसने अचानक व्यापारी से प्रश्न किया। वो बोला, तुम्हारी नाव में क्या था? व्यापारी एक पल के लिए अटका। उसने कहा कि अनाज, तेल, कुछ कपड़ा। साधु ने शांत सी मुस्कान के साथ कहा, और उस कपड़े के नीचे? व्यापारी की गर्दन की नसें उभर आईं। वो चीखा कि साधु झूठ बोल रहा है, पर उसकी चीख में डर था और डर से सच की गंध आती है। विक्रम ने तुरंत समझ लिया कि यह सिर्फ नाव का मामला नहीं है। उन्होंने व्यापारी की आंखों में देखा और कहा कि यदि उसके माल में कुछ छुपा था तो डर साधु का नहीं, पकड़ का है। व्यापारी ने गुस्से में कहा कि सब राजा के जासूसों की चाल है। भीड़ में कानाफूसी तेज हो गई। कहीं यह आदमी सच में राजा का आदमी तो नहीं? कहीं साधु और राजा मिलकर व्यापारियों को फंसा तो नहीं रहे? अफवाह को पकड़ने के लिए बस एक चिंगारी चाहिए होती है, और यहां चिंगारी पर्याप्त थी। विक्रम ने स्थिति को संभालते हुए कहा कि कल सुबह घाट पर नगर के अधिकारी आएंगे, नाव के बचे माल की जांच होगी, और यदि व्यापारी निर्दोष निकला तो साधु स्वयं शहर छोड़ देगा, और यदि व्यापारी दोषी निकला तो उसे दंड मिलेगा। यह सुनकर भीड़ थोड़ी ठहरी। व्यापारी ने तुरंत कहा कि वो मानता है, पर उसकी आंखें बता रही थी कि वो कोई और ही खेल खेलेगा। साधु ने बस सिर झुकाया, जैसे उसने पहले से ये निर्णय सुन लिया हो। भीड़ छटने लगी, पर विक्रम वहीं रुके रहे। रात और गाढ़ी हो गई थी। साधु ने अचानक विक्रम से कहा कि राजा कभी कभी ऐसा निर्णय दे देता है जो सही होते हुए भी खून मांगता है। विक्रम ने पूछा कि क्या वो किसी पुराने निर्णय की बात कर रहा है। साधु ने कहा कि वो किसी एक निर्णय की नहीं, निर्णय की आदत की बात कर रहा है। फिर वो धीमे बोला, मैं तुम्हारे भीतर का राजा देख रहा हूं, और भीतर का राजा बाहर के राजा से ज्यादा अकेला होता है। विक्रम को पहली बार चुभन हुई। उन्होंने कहा कि साधु को सीमा में रहना चाहिए। साधु ने शांति से जवाब दिया कि सीमा राजा बनाता है, सत्य नहीं। फिर उसने अपनी लाठी उठाई, जमीन पर हल्की सी रेखा खींची और कहा, कल जब जांच होगी तुम देखोगे कि नाव में क्या था, लेकिन जो तुम्हें दिखेगा वो भी पूरा सच नहीं होगा। पूरा सच तब दिखेगा जब तुम्हें पता चलेगा कि किसने नाव पलटवाई। विक्रम ने चौंक कर पूछा कि किसने? साधु ने कहा कि यह प्रश्न तुम्हारे भीतर पहले से है। फिर उसने कमंडल का ढक्कन बंद किया, आंखें मूंद लीं और जैसे बातचीत का दरवाजा बंद कर दिया। विक्रम कुछ पल तक खड़े रहे। नदी की हवा उनके कपड़ों से टकरा रही थी और दूर मंदिर की घंटियां फिर सुनाई दी, अब धीमी, जैसे रात की थकान में डूब रही हों। विक्रम लौटते हुए गलियों से गुजरे तो उन्होंने देखा कि शहर में छोटी छोटी टोलियां बन चुकी हैं। लोग फुसफुसा रहे थे,
कोई कह रहा था कि साधु अपशकुनी है, कोई कह रहा था कि व्यापारी झूठा है, और कोई कह रहा था कि इस शहर में अब किसी पर भरोसा नहीं। विक्रम ने अपने भीतर एक निर्णय को आकार लेते महसूस किया। कल की जांच केवल व्यापारी की नहीं होगी, शहर की भी होगी, और सबसे ज्यादा उनकी अपनी भी। महल पहुंचे तो वीरभद्र ने बताया कि व्यापारी का नाम धनपाल है और उसका संबंध कुछ ऐसे लोगों से है जो कर में हेरा फेरी करते आए हैं पर हर बार बच निकलते हैं। विक्रम ने कहा कि कल वो स्वयं जांच में रहेंगे, पर अपने राजा के रूप में नहीं, न्याय के रूप में। वीरभद्र ने आश्चर्य से पूछा कि राजा स्वयं? विक्रम ने गंभीरता से कहा कि जब अफवाहों की आग लगती है तब पानी भी राजा को ही लाना पड़ता है। अगली सुबह सूरज बादलों के पीछे से झांक रहा था। घाट पर भीड़ फिर जमा थी। नगर अधिकारी आए, सैनिक भी। धनपाल अपने साथ कुछ समर्थक ले आया था, ऐसे समर्थक जिनकी आंखें उसके लाभ से चमकती थीं। साधु वहीं पीपल के नीचे शांत बैठा था। विक्रम इस बार सामने आए, राजा के वस्त्रों में, मुकुट के साथ। भीड़ में एक साथ सरसराहट दौड़ गई। कई लोगों ने सिर झुका लिया, कई की आंखें फैल गई। धनपाल का चेहरा पीला पड़ गया। फिर उसने जल्दी से खुद को संभाला और झुककर कहा कि वो राजा का सम्मान करता है। विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा कि सम्मान शब्द से नहीं, सच से होता है। जांच शुरू हुई। नाव के बचे हुए माल को किनारे लगाया गया। कुछ बोरे फटे थे, कुछ बचे थे। ऊपर अनाज था, तेल के मटके थे, लेकिन जब कपड़े के गट्ठर हटाए गए तो नीचे लोहे का एक संदूक निकला। जंग लगा पर मजबूत। धनपाल ने तुरंत कहा कि वो उसका नहीं, कोई तस्कर रख गया होगा। साधु ने आंखें खोली और बस इतना कहा कि तस्कर अपनी चीज पर नाम नहीं लिखता, पर डर जरूर लिख देता है। विक्रम ने संदूक खुलवाने का आदेश दिया। सैनिकों ने ताला तोड़ा। ढक्कन उठा तो भीतर चमक नहीं, काला सा कपड़ा दिखा। कपड़ा हटाया गया तो अंदर छोटे छोटे थैले निकले, चांदी के सिक्कों के नहीं बल्कि काली मिट्टी जैसी चीज के। नगर अधिकारी ने एक थैला खोला। भीतर सूखा सा पाउडर था जिसकी गंध तीखी थी। एक बूढ़ा वैद्य भीड़ में था। उसने पास आकर कहा कि यह नशे का पदार्थ है, ऐसा जो आदमी को धीरे धीरे खोखला कर देता है। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने धनपाल को गालियां दी, कुछ ने कहा कि यह झूठ है। धनपाल चीखने लगा कि उसे फंसाया जा रहा है। विक्रम ने धनपाल से पूछा कि यह माल किसका है। धनपाल ने कहा कि उसे नहीं पता। विक्रम ने पूछा कि नाव किसकी थी। धनपाल ने कहा कि उसकी। विक्रम ने पूछा कि नाव का जिम्मेदार कौन। धनपाल ने कहा कि वही। विक्रम ने शांत स्वर में कहा कि फिर यह भी उसी की जिम्मेदारी है। धनपाल ने अचानक अपने समर्थकों की ओर देखा और चीखा कि राजा व्यापारियों को खत्म करना चाहता है। भीड़ में फिर दो हिस्से बनने लगे, एक जो राजा के साथ था, एक जो अपने डर के साथ। उसी पल पीछे से एक पत्थर उछला और सैनिक के ढाल पर आकर लगा। फिर दूसरा, फिर तीसरा। हवा में गुस्से की सीटी बजने लगी। विक्रम ने हाथ उठाकर सैनिकों को संकेत दिया कि वे हमला ना करें। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा कि जो भी पत्थर फेंक रहा है वो न्याय से नहीं, अराजकता से प्रेम करता है। पत्थर कुछ पल के लिए रुक गए। तभी अचानक भीड़ के बीच से एक आदमी आगे आया, चेहरा ढका हुआ, हाथ में छोटी तलवार। उसने सीधा साधु की ओर बढ़ते हुए कहा कि शहर को इस अपशगुन से मुक्त करना है। सब कुछ इतने तेज हुआ कि सांस का समय भी कम पड़ गया। विक्रम ने बिजली की तरह कदम बढ़ाया, कटार खींची और उस आदमी की कलाई पकड़कर तलवार गिरा दी। वो आदमी छटपटाया, पर विक्रम ने उसे जमीन पर दबा दिया। भीड़ सन्न रह गई। राजा के हाथ में कटार और सामने पड़ा हुआ हमला करने वाला। ये दृश्य किसी कथा जैसा नहीं, एक जिंदा चेतावनी जैसा था। विक्रम ने उस आदमी का कपड़ा हटाया। वो धनपाल का ही एक कारिंदा निकला जिसे कई लोग पहचानते थे। विक्रम ने कठोर स्वर में कहा कि ये हमला साधु पर नहीं, न्याय पर था। धनपाल ने चीख कर कहा कि वो निर्दोष है, उसके लोग उसे बदनाम कर रहे हैं। साधु पहली बार उठकर खड़ा हुआ। उसने विक्रम की ओर देखा और बोला, राजा का निर्णय अब शुरू होगा, पर ध्यान रहे, निर्णय की तलवार जब चलती है तो उसका वार सिर्फ अपराधी पर नहीं, राजा के मन पर भी पड़ता है। विक्रम ने धनपाल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। सैनिक आगे बढ़े। धनपाल ने अंतिम दाव खेला। उसने चिल्लाकर कहा कि साधु ने उसे कल रात धमकाया था और ये सब उसी ने रचा है। भीड़ फिर से डगमगाई। साधु ने गहरी सांस ली और बोला, मैंने धमकाया नहीं, आईना दिखाया था, और आईने से डरने वाला अपना चेहरा छुपाता है। फिर उसने अचानक एक वाक्य कहा जो हवा में तीर की तरह लगा, पर जो राजा आज दंड देगा वो कल खुद भी दंड पाएगा, क्योंकि मेरे मौन के पीछे एक अभिशाप छुपा है। ये शब्द सुनते ही घाट पर जैसे हवा ठंडी हो गई। मंदिर की घंटियां दूर से बज रही थीं, पर उनकी धुन अब डर जैसी लग रही थी। विक्रम ने साधु को घूर कर देखा। उन्होंने कहा कि अभिशाप की भाषा राजनीति की भाषा होती है, लोगों को डराने की। साधु ने शांत स्वर में कहा कि डराने के लिए आवाज ऊंची करनी पड़ती है, अभिशाप तो धीरे बोलता है और अंदर बैठ जाता है।
उसने कहा कि राजा को आज जो निर्णय करना है वो करेगा, पर उस निर्णय की कीमत उसे अपने सबसे प्रिय से चुकानी होगी। विक्रम के चेहरे पर एक क्षण के लिए वो सख्ती नहीं रही जो युद्ध में रहती है। वहां एक पिता सा डर था, एक इंसान सा झटका। फिर उन्होंने खुद को संभाला और कहा कि न्याय भय से नहीं रुकेगा। उन्होंने धनपाल को कारागार भेजने का आदेश दोहराया और भीड़ को चेतावनी दी कि जो हिंसा करेगा वो दंड पाएगा। सैनिक धनपाल को ले गए। लोग धीरे धीरे हटने लगे, पर हर किसी की पीठ पर साधु के शब्दों का बोझ था। घाट खाली होने लगा तो साधु ने विक्रम को पास बुलाया। उसने कहा कि राजा ने आज सही किया, पर सही करना हमेशा पर्याप्त नहीं होता। विक्रम ने कठोरता से पूछा कि वो अभिशाप क्या है। साधु ने कहा कि अभिशाप बताने से पहले राजा को यह समझना होगा कि उसके राज्य में अपराध सिर्फ धनपाल जैसे लोगों का नहीं, अपराध उस डर का भी है जो लोग सच के बदले अफवाह चुनते हैं। फिर साधु ने कहा कि वो रात को महलाएगा, पर दरबार में नहीं, अकेले में। विक्रम ने पूछा कि क्यों। साधु ने कहा कि क्योंकि अभिशाप की बात भीड़ के सामने नहीं होती, भीड़ उसे उत्सव बना देती है। विक्रम जब महल लौटे तो उनके कदम भारी थे। सिंहासन पर बैठते हुए भी उन्हें लगा कि वे किसी और जगह बैठे हैं, अपने मन के एक अंधे कोने में। मंत्री आए, प्रशंसा करने लगे कि राजा ने तस्करी पकड़ी, शहर को बचाया, पर विक्रम ने किसी की प्रशंसा नहीं सुनी। उनकी आंखों के सामने बस साधु का वो वाक्य घूम रहा था, कीमत सबसे प्रिय से चुकानी होगी। उन्होंने अपने पुत्र का चेहरा याद किया, अपनी बहन का, अपनी रानी का, और ये भी कि उनके लिए प्रिय सिर्फ व्यक्ति नहीं, उज्जैन का भरोसा भी है। रात फिर उतर आई। महल के गलियारों में दीपक जल रहे थे, पर उनकी रोशनी लंबी परछाइयां बना रही थी। बाहर हवा में कहीं कहीं उल्लुओं की आवाज थी। विक्रम ने सभी सेवकों को दूर रहने का संकेत दिया और अपने निजी कक्ष का द्वार खुला रखा। वो अकेले बैठे रहे, जैसे किसी अनजान मेहमान की आहट सुन रहे हों। तभी बाहर से कदमों की धीमी आवाज आई, बिना खड़खड़ाहट, बिना दिखावे के। वही साधु भीतर आया। उसके चेहरे पर वही शांत थकान थी और आंखों में वही पुराना तेज। विक्रम ने सीधे कहा कि वो अभिशाप बताए। साधु ने पल भर चुप रहकर कहा कि वो अभिशाप कोई मंत्र नहीं, कोई काला धुआं नहीं, बल्कि एक निर्णय का परिणाम है। एक पुराना निर्णय जो विक्रम के जीवन के एक मोड़ पर लिया गया था। विक्रम ने भौहें चढ़ाई, जैसे स्मृति के दरवाजे खुल रहे हों। साधु ने धीरे धीरे कहा कि वर्षों पहले एक भूखे साधु ने उज्जैन में आश्रय मांगा था और उसे दरबार से अपमानित करके निकाल दिया गया था, क्योंकि उस दिन राजा को लगा था कि साधु राजद्रोहियों का संदेशवाहक है। साधु ने कहा कि वो वही साधु नहीं, लेकिन उस साधु का शिष्य है, और उस अपमान की राख अब भी उसके गुरु की सांसों में थी। विक्रम ने कहा कि राजा ने तब राज्य की सुरक्षा के लिए निर्णय लिया था। साधु ने शांत स्वर में कहा कि सुरक्षा और भय में फर्क बस इतना होता है कि सुरक्षा दूसरों को बचाती है, भय खुद को। फिर उसने कहा कि उसके गुरु ने उस दिन कुछ नहीं कहा था, बस मन में एक वाक्य दबा लिया था कि एक दिन ये राजा अपने सही निर्णय के कारण ही टूटेगा, क्योंकि सही निर्णय देने वाला भी कभी-कभी सही समय पहचानने में चूक जाता है। विक्रम ने कुर्सी की पीठ पर हाथ कस कर रखा। उन्होंने कहा कि ये तो बदले जैसी बात है। साधु ने कहा कि बदला बाहर से होता है, अभिशाप भीतर से। फिर उसने बताया कि धनपाल अकेला नहीं, उसके पीछे कई लोग हैं जिनकी नजरें सीधे महल की ओर उठ रही हैं। वो बोला कि आज की गिरफ्तारी ने उनके धंधे को झटका दिया है और वे अब राजा के घर पर वार करेंगे, लोगों के भरोसे पर, रिश्तों पर और शायद किसी प्रिय पर। साधु ने कहा कि वो चेताने आया है, क्योंकि उसका उद्देश्य राजा को गिराना नहीं, राजा को जगाना है, ताकि गुरु के मौन का भार किसी निर्दोष पर न पड़े। विक्रम ने कठोरता से पूछा कि साधु खुद क्यों नहीं रोका। साधु ने कहा कि रोकना राजा का काम है, साधु बस संकेत दे सकता है। फिर उसने एक और भारी बात कही कि जो लोग धनपाल के पीछे हैं, उन्होंने पहले से महल के भीतर किसी को खरीद लिया है। ये सुनते ही कमरे की हवा बदल गई, दीपक की लौ कांपी, विक्रम के भीतर एक ठंडी लहर दौड़ी। उन्होंने धीमे कहा कि महल के भीतर। साधु ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, और वही तुम्हारे सबसे पास है। अभिशाप अब कोई कथा नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा काम है। विक्रम उठ खड़े हुए। उनकी आवाज में अब आदेश की धार थी। उन्होंने कहा कि यदि साधु सच बोल रहा है तो उसे प्रमाण देना होगा। साधु ने कहा कि प्रमाण सुबह मिलेगा, जब महल के अंदर एक छोटी सी चीज गायब होगी और उसी के साथ राजा के भरोसे की एक कड़ी टूटेगी। उसने कहा कि वो ये नहीं बता सकता कि क्या गायब होगा, क्योंकि तब चोर सावधान हो जाएगा, पर वो इतना जरूर कह सकता है कि ये चोरी साधारण नहीं होगी, ये संकेत होगा कि अगला वार बड़ा है। विक्रम ने पल भर सोचा, फिर कहा कि वो रात भर जागेंगे।
साधु ने कहा कि जागना आंखों का काम है, सतर्क रहना मन का। फिर वो मुड़ा और बाहर निकल गया। जैसे आया था वैसे ही बिना शोर के। विक्रम दरवाजे तक गए, पर साधु गायब हो चुका था। बाहर गलियारा खाली था। बस हवा में कहीं दूर से मंदिर की घंटी फिर सुनाई दी, अब जैसे चेतावनी की तरह। विक्रम ने उसी रात महल की सुरक्षा बढ़ाई, पर उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी पर शक खुलकर नहीं दिखाया। उनका चेहरा शांत था, पर भीतर एक तूफान था। वे सोच रहे थे कि यदि महल में कोई बिक चुका है तो वो कौन हो सकता है? मंत्री, सैनिक, सेवक, या कोई ऐसा जिसे वे रोज देखते हैं और उस पर शक करना अपने ही दिल को काटने जैसा है। वे अपने निर्णय को लेकर कठोर थे, पर अब उस कठोरता में दरार आ रही थी, क्योंकि ये मामला अपराध का नहीं, भरोसे का था। सुबह होने से पहले ही एक हलचल मची। रानी के कक्ष से संदेश आया कि राजकक्ष का एक खास ताबीज जो पीढ़ियों से राजवंश में चला आ रहा था, गायब है। वो ताबीज कोई बड़ा रत्न नहीं, बस धातु का छोटा सा चिन्ह था जिस पर घराने की मुहर बनी थी, पर उसका अर्थ बड़ा था। वो राजा की पहचान का प्रतीक था। विक्रम को खबर मिली तो उन्होंने तुरंत उस ताबीज की जगह देखी। सच में वो नहीं था। न कोई ताला टूटा, न कोई खिड़की खुली, जैसे किसी ने हवा की तरह हाथ बढ़ाकर उठा लिया हो। विक्रम ने उसी क्षण साधु की बात याद की। उनके भीतर एक आवाज ने कहा कि यह केवल चोरी नहीं, चुनौती है। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि महल बंद कर दिया जाए, किसी को बाहर न जाने दिया जाए। दरबार में खबर फैलते ही लोग सन्न रह गए। किसी ने कहा कि यह धनपाल के लोगों की चाल है, किसी ने कहा कि साधु ने ही ये करवाया, किसी ने यह भी फुसफुसाया कि शायद राज परिवार के भीतर ही कोई खेल चल रहा है। विक्रम ने उन फुसफुसाहटों को सुना और उन्होंने महसूस किया कि अब हर शब्द एक तीर है और हर तीर किसी न किसी दिल में लगेगा। विक्रम ने अकेले में खिड़की से बाहर देखा। उज्जैन जाग रहा था। गली में दूध वाले की आवाज थी। मंदिर के सामने फूलों की दुकान खुल रही थी। बच्चे स्कूल की ओर भाग रहे थे। शहर की जिंदगी चल रही थी, पर महल के भीतर एक अदृश्य साजिश की परतें बिछ रही थीं। विक्रम ने धीमे कहा, राजा का निर्णय अब सिर्फ दंड नहीं, खोज भी है। और उसी पल उन्हें लगा कि यह खोज जितनी बाहर की है, उतनी भीतर की भी। क्या ताबीज की चोरी सिर्फ संकेत है या किसी बड़े हमले की शुरुआत? क्या साधु सच में चेतावनी देने आया है या वो अपने गुरु के मौन का बदला पूरा कर रहा है? क्या महल के भीतर जो बिक चुका है वो वही है जिसे विक्रम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं? उत्तर मिलेगा दूसरे अध्याय में।